नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आपकी तैयारी बहुत अच्छे से चल रही होगी। जैसे कि आपको पता है कि प्रतिदिन रात को 8 बजे हमारा मैथ का सेशन आता है और उसमें हम आपका जो चैप्टर करा रहे हैं वो करा रहे हैं रेल संबंधी प्रश्न। यानी कि बहुत सारी प्रॉब्लम होती हैं रेल में। बहुत सारे बच्चों को ऐसा लगता है कि हमें रेल का जो टाइप है वो समझ में नहीं आता क्या होता है, परंतु अगर आपने सारी क्लासेस देख ली तो फिर कभी भी आपको इस चैप्टर में तो दिक्कत आने वाली है नहीं। फिलहाल में कोशिश ये करना कि चीज़ों को बहुत आराम से समझना है। एक क्लास हम करा चुके हैं, इससे पहले आज जो हमारी क्लास है वो दूसरी क्लास है। वो जो क्लास है वो कौन सी क्लास है? दूसरी क्लास है। यानी कि इससे पहले हम एक क्लास आपको करा चुके हैं, एक क्लास हम आपको करा चुके हैं, दूसरी क्लास है। टॉपिक हमारा है ट्रेन, यानी कि रेल संबंधी प्रश्न, यानी कि रेलगाड़ी। ठीक है भैया। और बिल्कुल हम कोशिश करेंगे बेसिक से एडवांस की तरफ ले जाने की बात करेंगे चैप्टर को। चलिए टाइम को ना बर्बाद करते हुए हम चलते हैं मैथ के पहले क्वेश्चन। आज के 13 क्वेश्चन हम कल करा चुके थे शायद, आई थिंक 13 कराए थे, 12 कराए थे, आई थिंक देख लेते हैं। 40 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जाती है और 35 किलोमीटर घंटे का 15 मिनट से जाती है, शायद ये होगा। 14वां क्वेश्चन क्या है देखते हैं। 14वां क्वेश्चन देख लेंगे क्या है क्वेश्चन। आज का पहला क्वेश्चन क्या है समझो। क्वेश्चन में दिया गया है एक रेलगाड़ी 125 मीटर लंबी है। यदि रेलवे लाइन के किनारे पर लगे किसी पेड़ को यह रेलगाड़ी 30 सेकंड में पार कर जाती है तो रेलगाड़ी की चाल कितनी होगी। कल हमने बताया था इसको, आप बता देंगे कि इस टाइप को हम कल करा चुके थे। कल हम इस टाइप को करा चुके हैं, बहुत अच्छी तरीके से क्वेश्चन हमने कराए थे। एक ही टाइप आपको याद रखना है, केवल एक ही टाइप। वो भी कैसा लगा रखना है, चाल वाला रखना है बस। वो भी क्या होता है समझिए, जैसे कि चाल बराबर दूरी बटे ये समय होता है। तो बस यही याद रखो, इसके सिवा कुछ और याद रखने की ज़रूरत नहीं है। तो अब यहाँ चाल निकालनी है हमको। क्या निकालनी है बेटा? चाल निकालनी है। चाल निकालनी है। दूरी कितनी है हमारी? 125, क्योंकि पेड़ की तो कुछ होती नहीं है, ट्रेन की खुद की होती है। और कितने सेकंड है? 30 सेकंड है। अभी इस टाइम क्या है, मीटर है और ये प्रति का निशान है और ये आपका क्या है, सेकंड है। और यहाँ पर जो चाल दे रखी है वो किस में दे रखी है बेटा? किलोमीटर में दे रखी है। किस में दे रखी है? किलोमीटर में दे रखी है। तो क्या करेंगे हम, जब हम मीटर प्रति सेकंड को हम किलोमीटर में कन्वर्ट करते हैं तो 5/18 से हमें गुणा करनी, फिर 18/5 से हमें गुणा करनी पड़ती है। 18/5 से गुणा करनी पड़ती है। तो यहाँ कितने से गुणा करेंगे? 18/5 से। ठीक है। अब यहाँ देखिए 5 इससे 6 से कितनी बार? 6 से 3 बार, 6 से कितनी बार? 5 बार। 5 पंजे 25 और 25 पंजे 125। तो हमारा कितना आया? 5 ऊपर बचा और इधर 3 बचा। कितना आया है? 15 किलोमीटर प्रति घंटा। ये आपका आंसर है, 15 किलोमीटर प्रति घंटा। यानी कि ऑप्शन नंबर जो आपका हो जाएगा वो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है। और इसमें कोई बात लंबी चौड़ी है नहीं, बस आपको यही निकालनी थी, चाल निकालनी थी, काम खत्म। चाल करो बस, फिनिश। एक रेलगाड़ी 125 मीटर थी। अगर आप चाहते इस क्वेश्चन को तो हमें चाल निकालने के लिए क्या कर सकते थे, डायरेक्ट हम देख लेते कि 125 है। 125 का 30 का मान है। 30 का मान कितना है? 125 है। तो 1 का मान कितना आ जाएगा? 5 से 5 बार आ जाएगा और 5 से कितनी बार यहाँ ही कर सकते थे? 25 बार आ जाएगा। ठीक है, सॉरी 5 से 6 बार, 6 बार आ जाएगा। तो 25/6 कर सकते थे और यहाँ ही कर देते 18/5। तो फिर भी कितना आता? 6 से 3 बार और 5 से 5 बार आपका कितना आता? 15। ऐसे भी कर सकते हैं सूत्र लिखने के बिना भी। तो नोट कर लिया होगा, क्योंकि कोशिश करो क्वेश्चन को करने की, नोट करने की। अच्छे क्वेश्चन है, बढ़िया क्वेश्चन है। और इससे दूसरी क्लास है ये, और दूसरी क्लास में आज का पहला क्वेश्चन जो था यही था। ठीक है। हम कोशिश करेंगे थोड़ा सा आज स्पीड से क्वेश्चन कराने की। ठीक है, क्योंकि हमारा टारगेट ये नहीं है कि कितने मिनट की क्लास है, हमारा टारगेट है कितने क्वेश्चन कराने हैं हमें। ठीक है, मिनट की मतलब नहीं है हमें। क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 क्या है ये देखिए। क्वेश्चन नंबर 15 है आपका, 100 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी विपरीत दिशा में 5 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल थे। 5 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल थे। एक व्यक्ति को मिलकर 36/5 सेकंड में पार कर लेती है तो रेलगाड़ी की गति कितनी होगी। मतलब 100 मीटर लंबी रेलगाड़ी है, विपरीत दिशा में 5 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से कोई व्यक्ति आ रहा है और उसको कितने सेकंड में पार कर रही है? 36/5 सेकंड में पार कर रही है। तब रेलगाड़ी की चाल कितनी होगी? रेलगाड़ी की चाल कितनी होगी ये बताना है। तो अभी मैंने बताया केवल चाल बतानी है, समझे। तो क्या लिखेंगे बेटा यहाँ? चाल बराबर हमें लिखना है दूरी बटे समय। क्या लिखना है? दूरी बटे समय। चाल क्या है? ट्रेन की नहीं पता तो टी लिख दो। विपरीत दिशा में है तो व्यक्ति की क्या हो जाएगी? 5 जुड़ जाएगी। ठीक है, बराबर दूरी कितनी है? खुद ट्रेन की है 100। समय कितना है? 36/5। 5 पहुँच जाएगा ऊपर। ठीक है, अब पहले से करो t + 5
ठीक है, बराबर आपका हो जाएगा 100 गुणा 5, नीचे कितना हो जाएगा बेटा 36। अब आप ये देखिए, ये किलोमीटर में है और ये क्या है मीटर प्रति सेकंड में, तो इसे भी हम क्या बना लेंगे किलोमीटर प्रति घंटा बना लेंगे। और 18 दूनी कितने होते हैं 36, इस 10 से ही 0 कैंसिल हो गया है, तो अब हमारे पास कितना आया है, अब देखिए t बराबर 10 पंजे 50 माइनस का 5 हो जाएगा, यहाँ से कितना आया आपका 45 किलोमीटर प्रति घंटा आपका आ चुका है। कितना आ चुका है 45 किलोमीटर प्रति घंटा आपका आंसर आ चुका है। यही आपका जो है आंसर है, यही आपका आंसर है। इस बात को माइंड में रख लेंगे अच्छे तरीके से, ठीक है। नोट करके लिख लेना कि जब हम किलोमीटर प्रति घंटे को मीटर प्रति सेकंड में कन्वर्ट करते हैं तो हमें जो करना पड़ता है 5/18 से गुणा करनी पड़ती है, और वहीं पर अगर हम मीटर प्रति सेकंड को किलोमीटर प्रति घंटे में कन्वर्ट करने होते हैं तो 18/5 से हमें गुणा करनी पड़ती है। ये दो चीज़ें याद रखो, सवाल का आपका आंसर आ जाएगा। बस एक ही चीज़ दिमाग में रखो, एक ही चीज़ ये भी याद रखो, जब अचर पद हमने जो सी संख्या के साथ हमने प्लस किया है, अचर पद उसी चीज़ में माना जाएगा। अगर 5 हमने किलोमीटर में माना है तो टी भी 5 किलोमीटर में ही आएगी, ठीक है। तो इसलिए हम इधर तो चेंज करेंगे नहीं, दूसरी तरफ चेंज करेंगे। तीसरा बटे हमेशा ऊपर पहुंच जाता है, ठीक है। और ये तीसरा बटे ऊपर पहुंच गया है, नीचे है 36, 18 दूनी 36, 5 से काटना चाहते थे 5 से 5 काट सकते थे, 2 से फिर ये 5 बार कट जाता, बात वही आती, ठीक है, 2 से 50 बार, बात यही थी। चलिए तीसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं आज के सेशन का। आज के सेशन का तीसरा क्वेश्चन है और फिलहाल में आपका जो है बेसब 16वां क्वेश्चन है। यहाँ एक रेलगाड़ी 2 ऐसे व्यक्तियों को 9 सेकंड 10 सेकंड में पार कर रही है जो उसी रेलगाड़ी की दिशा में 2 किलोमीटर प्रति घंटा 4 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चल रहे हैं। उस रेलगाड़ी की लंबाई कितनी है। इससे हल्का सवाल पूरे मैथ में नहीं है, ये समझ लो, और मोस्ट भी है, ये मोस्ट भी है और इससे हल्का सवाल भी नहीं है कोई भी, ठीक है भाई। ये ऐसा मान के चलो ये 3 स्टार वाला क्वेश्चन है, 3 स्टार वाला क्वेश्चन, 3 स्टार, बिल्कुल 3 स्टार मिलेंगे, इंस्पेक्टर बन जाओगे सब करके। 3 स्टार वाला है, इंस्पेक्टर बन जाओगे, ठीक है भैया। करो इसको, बढ़िया क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बिंदास क्वेश्चन है। इंस्पेक्टर बनना है तो करोगे, इंस्पेक्टर अगर बनना है तो क्वेश्चन को करोगे, वरना तो नहीं करोगे। देखिए मैं पहले आपको इसकी ट्रिक बता देता हूँ। चलो वो ट्रिक इधर बता दें हैं, बेस इधर करा देंगे। देखो ट्रिक क्या है समझो। पहले कितने सेकंड हैं 9 सेकंड, दूसरी तरफ कितने हैं 10 सेकंड। इसकी चाल कितने से गुणा करो, यहाँ किलोमीटर मत मानो दिमाग में, यहाँ मान के चलो 4 है, यहाँ मान के चलो 2 है, तो 2 की गुणा करो 4 की गुणा करो, 9 दूनी कितना आ गया 18, 10 चौक कितना आ गया 40, डिफरेंस कितने का आ गया 22 का। तो यही आपकी जो है दोनों में कितने का अंतर है 1 का समय में, तो दूरी बटे समय रख देंगे, 4 आ जाएगी 1, तो ये आपका आ गया 22 किलोमीटर प्रति घंटा, क्योंकि किलोमीटर में थी तो किलोमीटर प्रति घंटा ट्रेन की गति आ गई। अब हमें क्या करना, 22 किलोमीटर प्रति घंटा है, उसी दिशा में जा रहा है, 2 घटा दो 20 बच गया, 5/18 कर दो मीटर बनाने के लिए। दूरी हमें निकालनी है, समय कितना लग रहा है, पहले में 9 सेकंड लग रहा है, तो 9 दूनी 18, 2 से कितनी बार 10 बार, कितना आया, ये आ गया आपका 50 मीटर। तो ये तो थी ट्रिक, कैसे कर सकते हैं, तो ये तो आंसर आ गया आपका 50। अब बेसिक क्या होता है, बेसिक देखेंगे, बेसिक जो होता है वो क्या होता है, उसे देखो बेसिक को ध्यान से। बेसिक क्या होता है, बेसिक में होता है डिस्टेंस, ट्रेन की लंबाई बराबर होगी तो डिस्टेंस बराबर डिस्टेंस, ठीक, इसके बराबर होता है चाल गुणा समय, ठीक है। इसके बराबर क्या होता है, चाल गुणा समय, ये होता है भैया, ठीक है। चाल हमारी पता नहीं ट्रेन की कितनी है, टी है, ठीक है। पहला व्यक्ति 2 है, हमने इसे क्या करा 5/18 करके मीटर में बना लिया। समय 9 सेकंड है, ठीक है बच्चा। यहाँ पर टी माइनस कितना है 4 है, 5/18 कर दिया, ठीक है। समय कितना है 10 है, ठीक है। अब हमें क्या करना है, अब हमें जंग करनी है, अब हमें क्या करनी है, जंग करनी है। जंग कैसे, 9 दूनी 18, या छोड़ो इसको भी,
ठीक है, इसको भी छोड़िए। इस 18 से 5/18 से 5/18 कैंसिल कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए 5/18 से क्या कर देंगे हम, 5/18 कैंसिल कर देंगे, ये हो जाएगा कैंसिल। अब 9t और 18 बराबर 10t माइनस के 40। तो t की वैल्यू जो बची वो कितनी बची, 22 किलोमीटर प्रति घंटा। अब ये t की वैल्यू कहीं भी रख दो, इस वाली में रख दो या इस वाली में रख दो। चलो यहाँ 22 माइनस 2 गुणा कितना करना है, 5/18 और गुणा कितना 9, 9 दूनी 18, 2 से कितनी बार 20 बार, 2 से 10 बार, 10 बार, और 10 पंजे कितना आया 50 मीटर। ये कितना आ गया 50 मीटर आ गया। बस यही आपका जो है आंसर है, यही आपका आंसर। दोनों तरीके से आपको क्वेश्चन कराया गया है, ये आपका तरीका है। इस तरीके को दोबारा समझ लो, इस तरीके को जो है दोबारा समझो भाई क्या है वह तरीका। ठीक है, ऐसे अगर 50,000 क्वेश्चन भी होंगे तब भी कर दोगे आप इनको। दोबारा समझो क्या है, पहले आप लिखेंगे क्या समय 9 सेकेंड, फिर 10 सेकेंड, कितने 10 सेकेंड। क्या चाल है, 2 से गुणा कर दो, 4 गुणा समय दूरी होती है 4 से, 9 दूनी 18, 10 चौक 40, दोनों को अंतर करो कितना आया 22। यही आपका जो आ गया 22 किलोमीटर प्रति घंटा आ गया। अगर मैं 22 में से 2 घटाकर मीटर बना लूँ 5/18 और इस चाल की गुणा करा दूँ 9 से, तो 9 दूनी कितना 18, 2 से कितनी बार कैंसिल हो जाएगा 10 बार, और 10 पंजे कितना आ चुका है 50। कितना आ चुका है 10 पंजे 50 आपका आ चुका है आंसर। तो ये इस तरीके से भी किया जा सकता है। क्लियर, इसे नोट करो अब। ठीक है, दोनों तरीके बेहतर है, परंतु तरीका जो था आपका लेफ़्ट वाला है वो अच्छा है, तरीका जो लेफ़्ट वाला है वो अच्छा तरीका है, समझे। तो नोट करना भी ज़रूरी है। कमेंट्स किया करो, अगर आपको समझ में नहीं आता है कोई भी चीज़ तो कमेंट्स कर दिया करो कि सर हमें ये चीज़ समझ में नहीं आई इस चीज़ की। ठीक है, तो थोड़ा बहुत अच्छा भी रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 क्या है, ठीक है, क्या कह रहा है 17 क्वेश्चन। ठीक है, रेल संबंधी ये क्वेश्चन चल रहे हैं। क्वेश्चन है आपका 270 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी 25 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल रही है। बहुत बढ़िया। 2 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार में विपरीत दिशा से आते मनुष्य को वह कितने समय में पार करेगी। ठीक है भैया, ये कितने समय में पार करेगी। मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि विपरीत चाल जो होती है, विपरीत चाल जो होती है वो क्या होती है, प्लस होती है। यानी एक व्यक्ति इधर से आ रहा है, इधर से आ रहा, तो चाल क्या हो जाएगी, जुड़ जाएगी। ठीक है, तो यहाँ से जो आ रही है वो ट्रेन आ रही है कितने की, 25 की आ रही है। यहाँ से जो आ रहा 2, तो 2 हो गई, ये टोटल होगी 27। अब इसे कर दो 5/18, चाल हो गई। दूरी कितनी है बेटा, दूरी है 270, क्योंकि मनुष्य की कोई होती नहीं है। टाइम हमें निकालना है, टाइम हमें निकालना है। ठीक है, अब यहाँ से देखिए 27 है, 9 दूनी 18 होते हैं, 9 तिया कितनी होती है 27। तो आपका बचा 15/2 बराबर 270 बटे आपका टी इधर ले जाइए, या ऐसे भी कट जाएगा। 15 का ना 15, और 15 से कितने बचेंगे 4, 15 से 5 और 7 5 15 8 120, यानी कि 15 का ना 15, यहाँ से बच्चे कितने 8 12 है, और आपका 18 बार, तो 18 आ गया आपका। तो टी इधर ले जाएंगे, और आपका 18 गुणा 2 आपका कितना आया 36 सेकंड आपके आने चाहिए। है कुछ ऐसा विकल्प, बिल्कुल है। तो ए विकल्प आपका जो है यहाँ से आंसर आ चुका है। चाहते हो इसे तो एक लाइन में कर सकते हो। एक लाइन में कैसा हो सकता है, हमें क्या निकालना, समय। तो टाइम बराबर बेटा क्या होता है, दूरी बटे क्या होती है, चाल होती है। बात तो वही है। तो टाइम निकालना, डिस्टेंस कितना है 270 है, चाल कितनी है 27 है, और गुणा कितना करना है 5/18 करना है। तो इस 27 से 27 कैंसिल। ठीक है, अब ये जो है ये 10 होगा, और 5 से कितनी बार, ये 2 बार कैंसिल। 18 ऊपर पहुंच जाएगा, कितना आ जाएगा आपका 36 सेकेंड। तो आप एक लाइन में भी कर सकते हो अगर आप थोड़े बहुत एक्टिव हो तो एक टाइप ये आ गया आपका, ये है आपका स्टेप 1। ठीक है, और ये आपका स्टेप 2, ये आपका स्टेप 2। तो ये 2 तरीके से आपको क्वेश्चन बताया गया है। अब इस क्वेश्चन को तुम नोट कर सकते हो। ठीक है, इस क्वेश्चन को अब बना लो, क्योंकि 14 से कराए थे शायद, तो 14 15 16 17 चौथा क्वेश्चन था ये हमारा। कौन सा क्वेश्चन था, चौथा क्वेश्चन था, इत्मीनान के साथ। ठीक है,
चलिए क्वेश्चन नंबर 18 क्या है भाई? 18 क्वेश्चन एक लाइन में पढ़कर एक ही लाइन में कोशिश करेंगे करने की। क्वेश्चन है आपका 110 मीटर लंबी एक ट्रेन विपरीत दिशा में 6 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से दौड़ते हुए व्यक्ति को 6 सेकंड में पार कर जाती है। ट्रेन की गति बताओ। तो बेटा चाल बराबर दूरी बटे समय। ठीक है, चाल हमारी क्या है? ट्रेन की नहीं पता, विपरीत सार है तो व्यक्ति की जोड़ देंगे 6। ये हो गई चाल किलोमीटर में। दूरी पता है 110 है, सेकंड पता है 6 है। ये बताइए, ये तो है मीटर प्रति सेकंड में, ये तो है मीटर प्रति सेकंड में, सॉरी किलोमीटर प्रति घंटे में। क्या है ये तो है किलोमीटर प्रति घंटे में, और ये इस टाइम क्या है? मीटर प्रति सेकंड में। तो इसे हम क्या करेंगे? 18/5 करेंगे। ठीक है, अब बन गई दोनों तरफ यूनिट बराबर, इकाई हो गई दोनों तरफ बराबर। ठीक है, अब ध्यान दो यहाँ से, यहाँ ध्यान दो। आपका 6 से कितनी बार? 3 बार। 5 से कितनी बार? 22 बार। अब यहाँ t बराबर 22 के होते हैं 66। ठीक है, और माइनस इधर आ जाएगा 6 प्लस का कितना आया? 60 किलोमीटर प्रति घंटा उस ट्रेन की चाल है जिस ट्रेन से वो व्यक्ति मतलब गुजर रहा था। तो आपका आंसर जो बनेगा वो आंसर बनेगा सी विकल्प, और यही आपका जो है सही आंसर है। बस एक ही याद रखना है आपको कि स्पीड, आपकी स्पीड बराबर आपका डिस्टेंस अपॉन में टाइम, बस यही आपको जो है याद करना है, समझे? और यही आपको याद करना है। ठीक है, चलिए 19वां क्वेश्चन क्या है? कैसा क्वेश्चन है? बढ़िया क्वेश्चन है, घटिया क्वेश्चन? देखते हैं अभी। क्वेश्चन है 180 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी 20 मीटर प्रति सेकंड की गति से चलते हुए एक व्यक्ति को जो गाड़ी की दिशा में 10 मीटर प्रति सेकंड की गति से चल रहा है पार कर देती है। रेलगाड़ी व्यक्ति को निम्न में से कितने समय में पार करेगी? ये तो पका पका आया है, बिल्कुल पका पका आया है। पहला आप लिखेंगे स्पीड, क्या लिखेंगे? स्पीड लिखेंगे, स्पीड। और क्या लिखेंगे आप? डिस्टेंस में लिखेंगे। ठीक है, उसके बाद में क्या लिखेंगे आप? टाइम लिखेंगे। स्पीड क्या है? एक की तरफ से आ रही है, एक की तरफ से आ रही है तो घट जाएगी। ठीक है, क्या हो जाएगी? घट जाएगी, यानी कि 20 माइनस के 10 बराबर डिस्टेंस कितना है? 180 बटे टाइम हमें निकालना। बस कुछ नहीं करना, टाइम इधर ले जाइए, टाइम इधर ले जाइए। 180 अब बटे कितना आ गया? 10। 0 से 0 कैंसिल कर दो, कितना आया? 18 सेकंड आपका जो है यहाँ से आंसर बन गया है। बस इससे बेहतर और कुछ नहीं हो सकता। हल्का क्वेश्चन था, बिल्कुल हलवा क्वेश्चन था, बिल्कुल मरा हुआ क्वेश्चन था जिसे कहते हैं। ठीक है, इस क्वेश्चन में टाइम ना लगाएं, नेक्स्ट क्वेश्चन पर टाइम लगाएं, क्योंकि नेक्स्ट क्वेश्चन टाइम लगाने वाला भी है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 20 देखिए, स्नातक स्तरीय परीक्षा 1999 प्रथम पाली जिसे हम कहते हैं CGL। ठीक है, ये 20वां क्वेश्चन है। एक ट्रेन 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलती है। एक आदमी 25 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से समान दिशा में ट्रेन के समानांतर चल रहे हैं। ठीक है, यदि ट्रेन 48 सेकंड में उस आदमी को पार करती है तो ट्रेन की लंबाई कितनी है? ट्रेन की लंबाई क्या है? एक ही दिशा में चल रहे हैं तो ध्यान दो भाई, यहाँ से जो चल रहा है इसकी चाल कितनी है? यहाँ है 40 किलोमीटर प्रति घंटा ट्रेन की, यहाँ से जो है उसकी कितनी है? 25 किलोमीटर प्रति घंटा। विपरीत चाल क्या हो जाती है? घट जाती है, सॉरी समान चाल घट जाती है। कितनी बची बेटा? यहाँ बची 15। 5 बटे क्या करना है इसको? 18। ठीक है, दूरी निकालनी है, दूरी निकालनी है। क्या बोला है? दोनों तो ट्रेन की लंबाई कितनी होगी? तो यहाँ पर डिस्टेंस क्या है? निकालना है। ठीक है, कितने सेकंड में पार कर रही है एक दूसरे को? 48 सेकंड में। ठीक है, 6 से 3 बार और 6 से 8 बार। ठीक है, 3 से 5 बार। अब हमारे पास क्या बचा? 5 पंजे 25 और गुणा 8 बराबर क्या है? दूरी। तो 25 अट्ठे कितने होते हैं? 200। आपका आ चुका है 200 मीटर। आपका क्या आ चुका है? 200 मीटर आ चुका है। यही आपका क्या है? आंसर है। और डी विकल्प हमारा जो है आंसर बन जाएगा। ठीक है, डी विकल्प बन जाएगा। ये देखिए कितना प्यारा क्वेश्चन था। थ्योरी में आप फंसोगे, क्योंकि थ्योरी आपकी कुछ इस ढंग से दी जाएगी जिसमें आप परेशान हो ही जाओगे। चलो कोई बात नहीं है, आगे क्वेश्चन देखते हैं। आगे क्वेश्चन क्या है?
क्योंकि आगे क्वेश्चन जो है प्यारा क्वेश्चन है मेरे हिसाब से, अच्छा क्वेश्चन है, बढ़िया क्वेश्चन है। ठीक है, फिलहाल में ठीक है भाई, चलो देखते हैं क्या। 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलती हुई एक गाड़ी उसी दिशा में पटरी के समानांतर दौड़ते हुए एक व्यक्ति को 60 सेकंड में पार कर लेती है, तो गाड़ी की लंबाई कितनी है? मतलब अच्छा ठीक है, तो ये तो 60 है। अब 7 सेकंड में दौड़ते व्यक्ति को, तो व्यक्ति की चाल नहीं दे रखी। 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से गाड़ी उस दिशा में पटरी के समानांतर दौड़ते एक व्यक्ति को 7 सेकंड में पकड़ दे, गाड़ी की लंबाई बताओ। तो चलो व्यक्ति की नहीं दे रखी, तो इसमें क्या हो जाएगा? ज्ञात नहीं किया जा सकता। अरे जब व्यक्ति की चाल नहीं दे रखी तो व्यक्ति को पार करने का मतलब कहाँ से आ जाएगा? ये क्या हो रहा है? दौड़ रहा है उसी दिशा में पटरी के समानांतर दौड़ते हुए एक व्यक्ति को, तो दौड़ते हुआ कैसे खड़ा हो जाएगा भाई? तो आपका ये हो जाएगा ज्ञात नहीं किया जा सकता इस वजह से, क्योंकि हम अगर चाल निकालेंगे 60 किलोमीटर प्रति घंटा करेंगे यहाँ से, तो यहाँ व्यक्ति की क्या निकालें? घटाएंगे, कुछ घटाएंगे, माइनस क्या करें? चलो माइनस क्या करें? माइनस यहाँ से क्या करें? चलो m कर लें माइनस। ठीक है, अगर मैं m माइनस कर लिया तो हम क्या करेंगे इसको? अब ट्रेन की लंबाई, चलो डिस्टेंस हो गई, अब बटे टाइम कितना? 60। कैसे सिद्ध हो जाएगी? दो चीज़ें कैसे निकल जाएंगी? किसी ढंग में भी नहीं निकलेगी, समझ गए नहीं? किसी भी ढंग में नहीं निकलेगी, समझ गए नहीं? अरे तो सवाल गलत है, कैसा हो जाएगा? तो बताओ, क्यों पागल बन रहे हो बिना फालतू में? ठीक है, अब सवाल वाला क्या कुछ भी लिखेगा तो हम कैसे मान लेंगे इस चीज़ को? भाई व्यक्ति अगर खड़ा है तभी तो उनने कहा समानांतर पटरी पर उसी दिशा में व्यक्ति दौड़ रहा है, समझ गए नहीं? तो कैसे हो जाएगा? ज्ञात नहीं किया जा सकता हो जाएगा सवाल, समझ गए? क्योंकि जब तक व्यक्ति की चाल नहीं देते, जब तक दूरी नहीं निकाल सकते थे, समझ गए नहीं? या तो फिर दूरी देता, ट्रेन की लंबाई देता, तो व्यक्ति की चाल निकाल सकते थे आराम से। सॉरी, ट्रेन की चाल निकाल सकते थे, यहाँ पर समय निकाल सकते, दूरी, ट्रेन की लंबाई, अगर ट्रेन की लंबाई देता तो हम यहाँ व्यक्ति की चाल निकाल सकते थे कि दौड़ते हुए व्यक्ति किस चाल से दौड़ रहा है। अब उन्होंने व्यक्ति की चाल भी नहीं दी, यहाँ पर ट्रेन की लंबाई भी नहीं दी, तो एक चीज़ में कैसे दोनों चीज़ें निकल आएंगी? समझ गए नहीं? हाँ जी, अगर व्यक्ति स्थिर है तो अभी तक निकलता, क्योंकि स्थिर व्यक्ति को खुद अपने आप को पार कर रही है, समझे? 22वां क्वेश्चन क्या है? 22वां क्वेश्चन क्या है? देखो ये देखो, एक रेलगाड़ी 5 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही है। एक आदमी 5 किलोमीटर प्रति घंटे की सब विपरीत दिशा से पैदल चल रहा है। यदि रेलगाड़ी आदमी को 10 सेकंड में पार करती है तो रेलगाड़ी की लंबाई आ जाएगी। अब समझ गए नहीं? या तो चाल दो फिर इसकी, तो ये जो आ रही है 45 आ रही है, 45 किलोमीटर प्रति घंटा। यहाँ से कितना आ रहा है? 5 किलोमीटर प्रति घंटा। दोनों को जोड़ दो, कितनी हो गई? 50, और 5 बटे कितना कर दो? 18। बराबर दूरी कितनी है? हमें निकालनी है, डिस्टेंस। समय कितना है आपका? समय है 18। 18 से 18 कैंसिल, कितना आ गया? 250 मीटर आ गया आपका आंसर। ठीक है, 250 मीटर। यही तो, इसी वजह से तो एग्ज़ाम में पागल बना देते हैं, क्योंकि हमें बस ये है कि बस कर लो कैलकुलेशन। अरे कैलकुलेशन मात्र सही होता सब कुछ, हमें पता होना चाहिए ना मैथ का, तभी तो मैथ पे चैलेंज करोगे। ठीक है, चलिए 23वां क्वेश्चन देखते हैं क्या है। 23वां क्वेश्चन बढ़िया क्वेश्चन है, मुझे ऐसा लगता है अच्छा क्वेश्चन है। दो स्टेशन ए और बी 110 किलोमीटर के फासले पर होंगे, ऐसा लिखा होगा। एक ट्रेन 20 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से ए से बी की तरफ सुबह 7 बजे रवाना होती है। ठीक हो गई, चलो। दूसरी ट्रेन बी से ए की तरफ 25 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से सुबह 8 बजे चलती है, तो मिलने का समय कितना होगा? इससे हल्का सवाल नहीं है कोई भी, मगर सवाल हल्का है, मगर फिर भी ऐसा मान लो 2 स्टार दे दो इस सवाल को। कितने स्टार दे दो? 2 स्टार दे दो, कम से कम टाइम जरूर लगाएगा बच्चा। ठीक है, तो ये स्थान है, एक तो ए स्थान है और एक बी। ये ए है और ये क्या है आपका बी। यहाँ से चला है 7 बजे, कितने बजे? ये 7 बजे चला है। इसका गैप जो है वो 110 किलोमीटर का है। ठीक है, इस तरफ से जो चला है वो 8 बजे चला है। ठीक है, 8 बजे चला है। अब कोई सी ट्रेन चलती है, कौन सी चलती है? 20 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार चलती है।
यहाँ से 20 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से। अब यहाँ पर जो है 8 बज गए, अब 8 बज गए हैं, तो ये 20 किलोमीटर जो है आपकी दूरी आ चुकी है। यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी बची, यहाँ से 90 बची दूरी, अब 20 हो चुकी है, यहाँ भी 8 बज चुके हैं। ठीक है, ऐसा मान के चलिए, तो यहाँ भी 8 बज चुके हैं और यहाँ भी 8 बजे हुए हैं। पर यहाँ से दूसरी ट्रेन कितने पे चलती है, 25 किलोमीटर प्रति घंटा, विपरीत चाल जुड़ती है, तो विपरीत 90 और आपकी 25 और 20 कितनी हो गई, 45। अब 45 से कितनी बार, 2 बार, तो 2 घंटे और लगते हैं, 2 घंटे और लगते हैं मिलने में 8 बजे से बाद में। तो अगर मैं 8 बजे में 2 घंटे और जोड़ दूं तो कितने बज जाएंगे, 10 बज जाएंगे। तो क्या बज जाएंगे, 10। और यही जो हमारा है वो आंसर है, बस इतना ध्यान रखना है, यही जो है हमारा आंसर है। आवाज़ आ रही होगी, बिल्डिंग में काम हो रहा है, इस वजह से आवाज़ आ रही होगी, तो इसे मैनेज करना पड़ेगा आज। ठीक है, ठीक है भाई, कुछ अच्छा पाने के लिए कुछ अच्छा सहना भी पड़ता है, बस इसमें और कुछ नहीं करना। तो दोनों का समय बराबर करना है। तो ये 1 घंटा तक चली होगी, 7 बजे से 8 बजे तक, तो इसने कितनी दूरी कम कर ली होगी, 20 कर ली होगी। अब 8 बजे से दोनों एक दूसरे तक चले होंगे, तो दोनों ना बराबर एफर्ट लगाया है। ठीक है, ये है क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 में क्या है भाई, क्वेश्चन नंबर 24 है, ए और बी के बीच 450 किलोमीटर की दूरी है। बढ़िया, चलो, एक ट्रेन ए से बी 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से 4 बजे रवाना होती है, दूसरी ट्रेन बी से यानी अरे वाह 3 बज के चलना शुरू होती है, तो मिलने का समय क्या है, ध्यान दो, यही तो है सवाल। वो भी यहाँ से पहले चलती है बी, पहले बी चलती है, कितनी स्पीड लेके चलती है बी से 80 किलोमीटर प्रति घंटा, 80 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलती है, 80 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से कितने बजे चलती है, 3:20 पर। ठीक है, और दूसरी कितने बजे चलती है, 4 बजे चलती है। तो पहले यहाँ 4 बजा लो, यहाँ बज गए हैं 4, तो कितने मिनट चली, 40 मिनट। तो पहले 40 मिनट की दूरी देख लो, यहाँ तक की दूरी कितनी थी, यहाँ तक की दूरी जो थी वो कितनी थी, यहाँ से यहाँ तक की दूरी, टोटल दूरी जो थी वो कितनी थी, 450। ठीक है, तो हम यहाँ से 80 किलोमीटर की दूरी है, 40/60 कर लेते हैं, दूरी निकल कर आ जाएगी, 20 दूनी 40 और 20 दिया कितना आ गया, 60। तो यहाँ से कितना आया, 160/3, 160/3 आ गया यहाँ से। 80 किलोमीटर है, 3:20 पर चली है। ठीक है, तो कितने मिनट चल गई होगी, 40 मिनट चल गई होगी, और दूरी बराबर आपका आ जाता है। तो अब यहाँ से अगर हम कर सकते हैं तो कितना लिख सकते हैं, 3 पंजे 15, ऐसे रहने दो, ऐसे रहने दो, 500 में से घटा दो, फिर 450 में से। अगर हम 450 में से घटाएंगे, 450 में कितनी घटाएंगे, 160/3 घटाएंगे, तो 4 × 12, 5 × 15, 1350 माइनस 160 और /3 कितना आया घट के, 1190 और /3। तो ये दूरी कितनी आ गई हमारी, यहाँ से यहाँ तक की, यहाँ से 1190 दूरी आ गई /3 में, ये दूरी आ गई हमारी बस। अब यहाँ से 80 की स्पीड है और यहाँ से स्पीड कितनी है बेटा, यहाँ से स्पीड है 60 की, 60 किलोमीटर प्रति घंटा, और यहाँ भी कितने बज चुके हैं, 4 बज चुके हैं। अब 4 और यहाँ से दोनों चलते हैं, तो सापेक्ष चाल कितनी हो जाएगी, 1190/3 और चाल कितनी आ गई, 140, 0 से 0। ठीक है, 7 से 17 7 119, तो 17 बार, और 7 से 2 बार। अब यहाँ पर 17/6 आ चुका है, तो कितना आया, 6 दूनी बार है, 6 दूनी बार है, 5 बच गया, और 5 हो गया 6, गुणा कितना कर दें, 60, 6 से कितनी बार, 10 बार, तो 2 घंटे 50 मिनट का समय लगेगा मिलने में। और कितने बजे से, 4 बजे से। तो अगर 4 बजे में को मैं 4 बजे में अगर हम 2 घंटे 4 बजे में को 2 घंटे 50 मिनट जोड़ दें, तो आपको पता है 6:50 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 6:50 आ जाएगा। बस यही आंसर है, कैलकुलेशन थी और कुछ नहीं थी सवाल में, कैलकुलेशन थी और कुछ नहीं थी। ठीक है, ये था सवाल को एक बार में करने के बाद डालो। ठीक है, क्या करते कल अगर पढ़ाते तो 5 मिनट लगा रहे थे। समझ गए भाई, चलो एक बार और समझो इसको, एक बार समझो, आलस की कोई बात नहीं है, क्वेश्चन कर लो। यहाँ देखिए पूरा टाइम जो है ये है, ये
अब ये ए है, तो ये ए से चल रहा है कोई बिंदु और ये आपका बी है। इसके बीच की दूरी कितनी है? 450 किलोमीटर है। ठीक है, 450 किलोमीटर है। यहाँ से कोई चलती है 3:20 पर चलती है और यहाँ से चलती है 4 बजे से। तो अभी तक जब तक समय बराबर नहीं होगा जब तक काम नहीं करेंगे। तो यहाँ पर 80 चलवा लो, 80 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से। तो अब बज गए 4। ठीक है, तो 80 की स्पीड से अगर हम चला रहे हैं और कितने मिनट में? 40 में बटे 60। तो यहाँ से 20 से 2 बार 3 बार 160 बटे 3 किलोमीटर तो आ गई ये दूरी। 160 बटे 3 किलोमीटर आ गई ये दूरी। घट के अगर हम करेंगे तो 1190 बटे 3 आ गई ये दूरी। बस अब इस इधर से जो चाल है वो कितनी है? इधर से जो चाल है वो आपकी कितनी है? 60 किलोमीटर प्रति घंटा। इन दोनों चालों को जोड़कर भाग कर दो तो समय बराबर टाइम बराबर दूरी बटे चाल 1190 बटे 3। यहाँ कितना आ जाएगा? 140। 0 से 0 17 से 7 बार, सॉरी 7 से 17 बार और 7 से कितनी बार? 2 बार। अब यहाँ बचा आपका 17 बटे आपका 6। 6 दूनी कितने होते हैं? 12। बचा कितना? 5 और बटे 6 इंटू कर दो 60 मिनट बनाने के लिए। 6 से 10 यानी कि 2 घंटे 50 मिनट आपका समय लगा। और कितने में जोड़ने हैं? 4 में जोड़ने हैं। 2 घंटे 50 जोड़ दो, कितना आया? 6:50 आपका आंसर आ गया है। और यही आपका जो है आंसर है ए विकल्प। कुछ ये काम करना था, समझे? तो क्वेश्चन को समझ लो। आपने अगर एक बार भी क्वेश्चन की थ्योरी पढ़कर अगर सीख गए तब आपका मैथ अच्छा है। ठीक है, तब उसका आपका मैथ अच्छा है, क्योंकि एग्ज़ाम में बार बार थ्योरी पढ़ने का मौका नहीं मिलता। जब आप बार बार थ्योरी पढ़ते हो एग्ज़ाम में तो यही एक गड़बड़ होती है कि आपको टाइम ज़्यादा लगता है। आपको टाइम ज़्यादा लगता है एग्ज़ाम में, क्योंकि वहाँ पर जगह जगह पर कूदते रहते हो आप। ठीक है, 25वां क्वेश्चन देखते हैं क्या है। 25वां क्वेश्चन क्या है? बड़ा प्यारा क्वेश्चन है 25वां क्वेश्चन भी। क्या है देखो 25वां क्वेश्चन। एक ट्रेन जयपुर से सुबह 10 बजे चलती है और 3 बजे दिल्ली पहुंच जाती है। दूसरी ट्रेन दिल्ली से 11 बजे चलती है और 6 बजे जयपुर पहुंच जाती है। मिलने का समय बताइए। क्या बताओ? कोई क्वेश्चन है? ये आपका जयपुर है, जयपुर, और ये आपकी क्या है? दिल्ली है। ये आपकी दिल्ली होगी। ठीक है, चलो यहाँ से कितने बजे चल रही है कोई ट्रेन? 10 बजे चल रही है। कितने बजे चल रही है? 10 बजे। और कितनी स्पीड से चल रही है? नहीं पता। और कितने बजे पहुंच रही है? 3 बजे। तो कितने घंटे लगे? चलो नीचे लिख देता हूँ अच्छे तरीके से। और यहाँ से 10 बजे चलती है और 3 बजे तक पहुँच जाती है। कितने घंटे लगे? 5 घंटे। ठीक है, यहाँ से कोई ट्रेन चलती है कितने बजे? 11 बजे और 6 बजे पहुँच जाती है। 6 बजे पहुँच जाती है, कितने घंटे लगे? 7। तो 5 और 7 का एलसीएम कितना आ गया? 35। ऐसा मान चलो 35 किलोमीटर दूरी है बीच की। मगर ये 11 बजे चल रही है, ये 10 बजे चल रही है। तो अभी पहले चाल निकाल लो। अगर 5 इसकी है तो 4 इसकी कितनी आ जाएगी? चाल इसकी चाल आ जाएगी। 5 घंटे लगना, 5 7 35, 7 किलोमीटर प्रति घंटा। इसकी चाल कितनी आ जाएगी? 5 किलोमीटर प्रति घंटा। अब इसे 1 घंटा चलवाओ, 11 बनवाओ इसका। तो यहाँ क्या बच गए? 11 बच गए। ठीक है, अब ये यहाँ आ गई होगी ट्रेन ए। ठीक है, तो 11 में 7 किलोमीटर चल रही होगी। ये तो बची कितनी यहाँ से बीच की दूरी? 28 किलोमीटर बची। अब 28 को दोनों कैसे चलेंगे? 7 और 5 12 से। तो 28 को कितने से? 12 चाल से। ठीक है, 4 तिया 12 और 4 से 7 बार। ठीक है, अब यहाँ से 3 दूनी 6 और 1/3 यानी कि 2 घंटे 20 मिनट। 20 मिनट वाला देख लो, जो भी आंसर हो वही आपका आंसर है। 20 मिनट वाला जो लग रहा है वो कितना लग रहा है? 1:20। मगर कितने में जोड़ेंगे? 2 घंटे 20? 11 में जोड़ेंगे। तो जैसे हम 11 में जोड़ेंगे, 11 में हम जोड़ेंगे 2:20, तो हमारा आंसर निकल के क्या आएगा? 1:20 बजे। ये निकल कर आएगा। ठीक है भाई, तो चीज़ों को समझना सीख लो, चीज़ों को सीख लो, समझना कि किस तरीके से चीज़ें सीखी जाती हैं। ठीक है भाई, तो ये था हमारा क्वेश्चन। ठीक है, बढ़िया क्वेश्चन थे। 11 क्वेश्चन लगभग हमारे हो चुके। 11 नहीं, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, यानी कि 12 क्वेश्चन हमारे हो गए हैं आज। कितने क्वेश्चन हो गए हैं? 12 क्वेश्चन हो गए हैं। इतनी बात याद रखनी है, केवल 12 क्वेश्चन पर आज जो है
हम अपनी बात को जो है रोकते हैं। ठीक है, क्योंकि 12-12 क्वेश्चन भी करेंगे तो काफ़ी क्वेश्चन हो जाएंगे। तो आप लोगों ने, मुझे उम्मीद है कि बहुत अच्छे से एंजॉय किया होगा। तो कल मिलते हैं अपनी इसी क्लास पर। जो भी डाउट हो कमेंट बॉक्स में जरूर लिख दिया करो। ठीक है, तो मिलते हैं नई क्लास में। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।